नमस्कार, यूसीएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, जैसे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन और धीरूभाई अंबानी। कभी एक ज़माने में ये हम और आप जैसे एक आम इंसान थे, एक आम आदमी थे। हम और आप जैसे आम आदमी के बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। हम अलग अलग उसके कारण देते हैं कि मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है या मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है। ऐसे कई कारण हैं। आज इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ है नीलोफर सफदर जी, जो इस बारे में हमसे चर्चा करेंगे। नीलोफर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। इसके लिए मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो आई विल डू माय बेस्ट। तो जो मैं टीच करती हूँ, तो मैं यहाँ पे एक फ्री वर्कशॉप लेने वाली हूँ नागपुर में, और इसका टाइटल है हाउ टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। मतलब आप अपनी लाइफ में जादू किस तरह से कर सकते हैं। तो जादू, ये तो जादू नहीं है कि जिसमें जो हम मैजिक शोज़ देखते हैं उसमें ये गायब हुआ, वो गायब हुआ, वो जादू नहीं है। लेकिन आपने कभी ऐसे दिन महसूस किए हैं जब हर चीज़ सही होती है, कि बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह चीज़ें होती जाती है, और कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो एकदम अनएक्सपेक्टेड होती है, लेकिन जब होती है तो आपको लगता है वाह, ये मेरे साथ हो गया, कितना अच्छा हुआ। ऐसे दिन आपने महसूस किए हैं? कई बार। तो इसको जादू कहते हैं। तो हमारी लाइफ में इस तरह का जादू कभी कभी होता है, राइट? रोज़ तो ऐसा दिन नहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, राइट? तो आप अगर इस तरह का जादू अपनी लाइफ में एवरी डे, इनफैक्ट हर पल क्रिएट कर सके, तो वो कैसा होगा? ये बेशक हर कोई जीना चाहेगा इस तरह से। तो यही है टॉपिक जो मैं फ्री वर्कशॉप करने जा रही हूँ, इसका हाउ टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। तो ये मैं वर्कशॉप नागपुर में 5 जुलाई को होटल तुली इंटरनेशनल में 7 to 9 PM कर रही हूँ, और ये फ्री वर्कशॉप है, तो जो भी आना चाहे वो वेलकम है उसमें। ओके नीलोफर जी, मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा, एक्चुअली कैसे होता है कि बाज़ार में कई मोटिवेशनल बुक्स होते हैं, जैसे कि शिव खेरा जी का, जैसे बहुत लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है, यू कैन विन, या नेपोलियन हिल का है जो एक बुक है, या फिर उसमें कई सारी मूवीज़ निकली है जो मोटिवेशनल पे डिपेंड है। या हम कभी ऐसे हारे हुए फील करते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, या फिर हम जो चाहते हैं वो सपना अगर टूट जाता है तो आदमी भी टूट जाता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सो बेसिकली आपको याद है वो समय जब आप छोटे से थे और आपके बहुत बड़े बड़े सपने थे। तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे फिजिसिस्ट बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे, और वो टाइम पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं होते हैं। जितनी मतलब बड़ी सोच होती है, हम वो चीज़ सोच लेते हैं, ठीक है? और फिर हम धीमे धीमे बड़े हो जाते हैं और हम रियलिटी देखते हैं। तो अगर मेरा सपना है मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, लेकिन अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो एस्ट्रोनॉट की स्टडीज़ के लिए मुझे मे बी USA जाना है और कहीं जाना है, तो मेरे पास तो उतना साधन नहीं है जाने के लिए। तो हम धीमे धीमे क्या करते हैं, हमारे जो सपने हैं उसको रियलिटी के नीचे दबा लेते हैं, ठीक है ना? और हम उस तरफ जाना बंद कर देते हैं। और वेरी सून क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बिकॉज़ जो हम अचीव करना चाहते हैं वो होता नहीं है, और हम रियलिटी देख रहे हैं एट ऑल टाइम्स। अच्छा, ये भी होता है कि हम दूसरे लोगों को देख रहे हैं जो हमारे टाइप ऑफ परिस्थिति में है, लेकिन सडनली उनका लक बहुत खिल जाता है और सडनली उनके साथ बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, और हम सोचते हैं कि काश मैं होती वो जगह पे, और वो, तो हम इस तरह की लाइफ लीड करते हैं। लेकिन व्हाट इफ ये संभव हो कि हम सब भी हर वो चीज़ अचीव कर सके जो हमको अचीव करनी है? तो मैंने ये सेंटेंस सुनी थी, मैं इंग्लिश में बोलूँगी, आप अगर ट्रांसलेट कर सकते हैं तो कर देना। What would it take for you to create everything you want in life better than what you currently have and greater than what you could imagine?
ओके, मतलब आपकी जो अपनी परिस्थिति है वो आप खुद जिम्मेदार होते, आप खुद अपने इसका करते हैं? नहीं, यानी आपके लिए आपको क्या करना होगा सो दैट आप अपनी लाइफ इस तरीके से क्रिएट कर सके जो आपके पास अभी है उससे ज़्यादा हो, और इतना ज़्यादा हो कि आप उसके बारे में सोच भी ना सके। ओके। तो जब मैंने ये सेंटेंस पहली बार पढ़ी तो मैंने कहा वाओ, आई वांट दिस, मुझे ये चीज़ चाहिए, और अगर मेरी लाइफ में ऐसा होगा तो मेरी लाइफ कैसी दिखेगी। तो मैंने इस तरीके से सोचा और मुझे ये मोडालिटी मिली जिसको बोलते हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस। और ये मोडालिटी अबाउट 25 इयर्स अगो अमेरिका में गैरी डगलस नाम के इंसान ने इसको डिस्कवर किया, और 25 सालों से वो ये मोडालिटी सिखा रहे हैं, जो अब मैं भी सीख के सिखा रही हूँ ये मोडालिटी। तो मुझे ये मोडालिटी में ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो कितनी सिंपल है। मतलब लिटरली आप इसमें से एक चीज़ आप लेके आप अगर रोज़ करोगे और अगर आप 30 दिन तक करोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके। इतनी सिंपल है, और इसको ऐसे नहीं कि आपको घंटों तक बैठ के करना है। आप एक या दो चीज़ 5 मिनट यहाँ 5 मिनट वहाँ वो कर ली और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और मैं आपको इसमें से थोड़े से टूल्स सिखा सकती हूँ, आपको सीखना है? बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहला टूल जो है तो वो ये है कि आप आपकी लाइफ में देखिए कि ऐसे कौन से प्रसंग हुए हैं जब आपने कुछ मांगा हो और वो हुआ। ऐसे तो बहुत सारे हैं कि जैसे कुछ चीज़ें चाहिए थी जैसे, लेकिन कुछ फाइनेंशियली रीज़न या कुछ ऐसे रीज़न से नहीं, मैं वो नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ कि आप वो प्रसंग देखिए जहाँ पे आपने कुछ मांगा और वो हुआ। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कुछ इंसान मैं चाहता था कि मेरे लाइफ में आए और ऐसा सडनली ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई या ऐसे चांसेस आए कि जिसमें उनसे मेरा परिचय हुआ और आज वो काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त हैं। ओके। और कभी आपने कुछ फाइनेंशियली मांगा हो या कभी कोई चीज़ मांगी हो या और वो हुई। ओके, सो सबसे पहला जो टूल है वो बहुत सिंपल है। आप बैठिए और एक लिस्ट बनाइए और ये सारे प्रसंग लिखते जाइए जो कभी आपने कभी ऐसे जस्ट फेंटली भी सोचा हो और वो आ जाए। जैसे कभी अब हम लोग सुबह में उठ के सोचते हैं कि किसी इंसान के बारे में सोचते हैं और वो दिन में आपको कभी मिल जाएगा या उसका ईमेल आएगा या उसका फ़ोन आएगा, तो ये आपके साथ मैजिक हुआ ना। जैसे आपको उसका आभास पहले हुआ तो ये मैजिक हुआ, राइट? तो आप ऐसे जितने भी आपके पास एपिसोड्स है तो इसका आप लिस्ट बनाइए। ओके, और अब नेक्स्ट टाइम जब कभी भी ऐसा हो तो आप रुक के बोलिए आई विल हैव मोर ऑफ दैट प्लीज़, मुझे और चाहिए ये, इस तरह का जादू मुझे, हाँ, इस तरह का जादू मुझे और चाहिए। ठीक है, देखिए आपको इसके बारे में सोच के ही आप ऐसे एकदम लाइटन अप हो गए, राइट? तो सबसे पहला टूल ये है, क्योंकि लाइफ में क्या होता है ना, हम हमेशा वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, राइट? और जितना आप देखोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो आप ऐसे करके और जकड़ जाते हो। लेकिन जब आप लिखना चालू करोगे, ओ मैंने यहाँ पे मैजिक किया था, ओ वाह यहाँ पे हुआ था, ओ यहाँ पे हुआ, बाप रे मैंने कितना क्रिएट किया है, मेरी लाइफ में कितना जादू है। लिटरली आप इस तरह से खिल जाएंगे, राइट? सो सबसे पहला टूल ये है कि ये वाला लिस्ट बनाइए। ये आपको एक ही बार बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप कभी भी उसको देख के और जब भी मैजिक हो आगे से उसमें लिखते जाइए। और आप डेट करके लिखोगे तो आप थोड़े दिनों बाद जब पढ़ोगे आप देखोगे वाह मेरे दिन में कितनी सारी ऐसी चीजें हो गई हैं जो मैजिकल थी। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपके कोई क्वेश्चंस है, प्रश्न है? ये मैम आपसे एक मैं जानना चाहूँगा, आपने जैसे ये बारे में बोला कि तो मुझे कुछ याद आया कि मैंने द सीक्रेट एक मूवी देखी थी रोंडा ब्राउन्स की, तो उसमें द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ये फिल्म शॉर्ट फिल्म थी। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये आम आदमी जैसे हम लोग की लाइफ में कितना कारगर साबित हो सकता है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है आस्क एंड इट इज गिवन। ओके, मतलब पूछिए और आपको वो मिलेगा। okay. तो
मैं आपको जो इसके पहले टूल बता रही थी, हाँ। तो मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बता रही थी कि हाँ। आपने पूछा और आपको मिला, हाँ। तो मैं आपको वो सारी जगहों पे याद दिला रही थी जहां आपने पूछा और आपको मिला। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी इवन एक इंसान नहीं होगा ऑडियंस में जिसके साथ एटलीस्ट एक ऐसा एपिसोड नहीं हुआ है, राइट? तो आस्क एंड इट इज गिवन, ठीक है। अभी नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, और ये वाला जो मैं टूल बोल रही हूँ, हाँ। टूल मतलब हाँ, हथियार नहीं हो सकते मतलब टूल टू क्रिएट योर लाइफ बेसिकली। सो जो नेक्स्ट टूल है, तो वो टूल ये है कि प्रश्न। हाँ, तो आपको चौंका दिया, राइट? तो नॉर्मली हम लोग ऐसे चलते हैं कि कभी किसी ने प्रश्न पूछा तो हमको उसका उत्तर देना है। लाइक बचपन से हमको वो ट्रेन है, राइट? और बचपन से आपको याद है, छोटे बच्चे आपने देखे हैं, या आपका खुद का बचपन अगर आपको याद है, तो कितने प्रश्न पूछते हैं बच्चे, अनगिनत, और अल्टीमेटली आप हो जाते हो बस अब बंद हो जाओ करके, राइट? लेकिन यही है, प्रश्न एक जरिया है जिससे आप आपकी लाइफ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? जब आप प्रश्न पूछते हो तो आप ऐसे एक्सपैंड हो जाते हो, लेकिन जब आप उसका उत्तर देते हो तो वो आके रुक जाता है, ठीक है? जैसे मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है? आप कौन हो? ओके, जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो सडनली आपको ऐसे लगा, राइट? अब आप उसका उत्तर दीजिए। जैसे मैं राहुल हूँ, मैं एंकर हूँ, या ओके, तो मैं राहुल हूँ, आके वो रुक गया। मैं एंकर हूँ, वो रुक गया। जो आप है क्या सिर्फ राहुल है या सिर्फ एंकर है? और जो आप है क्या वो आप उसको शब्दों में बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते, बहुत ज्यादा है उसका दायरा बहुत बड़ा है। सो इसका मतलब ये है कि जब आप प्रश्न में होते हो तो वो एक्सपैंड करता है, और जहां आप उत्तर देते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? तो अब आप इस टूल को किस तरह से यूज करोगे? आपको प्रश्न पूछना है लेकिन उत्तर नहीं देना है। प्रश्न पूछना है लेकिन उत्तर नहीं देना है, या उत्तर ढूंढना भी नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ट्रेंड होते हैं कि किसी ने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दो, किसी ने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दो, और वो भी नॉट जस्ट उत्तर दो, सही उत्तर दो। क्योंकि जब स्कूल में थे और हमने गलत उत्तर दे दिया तो हमको पनिशमेंट मिलती थी, या टीचर या सब लोग हम पे हंसते थे। तो इसलिए हम लोग ट्रेंड है सही उत्तर के लिए, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये करना है, प्रश्न पूछना है और इसका उत्तर नहीं देना है। और अगर आप ये इंटरव्यू सुन रहे हैं और इसमें से आप और कुछ भी नहीं सीखेंगे, बस ये एक चीज सीख जाएंगे, प्रश्न में रहना, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो मैं आपको प्रश्न बताती हूँ जो आप यूज कर सकते हैं आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। चाहिए? हाँ, बिल्कुल। $1 मिलियन प्रश्न है, बिल्कुल। ओके, सो सबसे पहला प्रश्न है, इससे और भी बेहतर क्या हो सकता है? ठीक है, अब आप देखिए, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो इंस्टेंटली हम लोग क्या सोचने लगते हैं, ओह ये बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा क्यों हुआ, और नहीं होना चाहिए था, भगवान मुझे ही क्यों चूज करता है, मेरे साथ ही किसी और के साथ ऐसा इतना बढ़िया हो रहा है। बस हम इसमें जाते हैं। अगर हम वो सब है तो ठीक है, लेकिन हम अगर प्रश्न पूछना शुरू करें, इससे और भी बेहतर क्या हो सकता है? ओके, मतलब जो आप पे जो प्रॉब्लम्स है उसको अलग नजरिए से अगर हम लोग देखते हैं तो आपको अलग नजरिए से भी नहीं देखना है, बस आपको प्रश्न पूछना है, इससे और भी बेहतर क्या हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप जा रहे हैं और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप वहाँ पे इससे और भी बेहतर क्या हो सकता है, बस प्रश्न में रहें, आप उसका उत्तर ना ढूंढे, ठीक है?